Hello students, in previous video I had explained you internal hyperlinking and external hyperlinking. Okay, in this video I will explain you how to setting up images as a hyperlink. Images as a hyperlink. Okay, images as a hyperlink. If you want to link the image as a hyperlink, then how to use it? Okay, images can also be specified as hyperlink. That means clicking on an image in a web page can either open up the image itself in a different page. Okay, image itself in a different page. That means can you take to another web page? Okay, for example, अगर आपने एक वेब पेज क्रिएट किया और उस वेब पेज में आपने एक लॉइन दिया, एक लॉइन की इमेज है, ठीक है, लॉइन इमेज है। अब इस लॉइन इमेज पर क्लिक करने पर उस लॉइन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, या फिर कोई एक ऐसा प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। ओके, अब उस टूरिस्ट प्लेस पर हमको क्लिक करना है। टूरिस्ट प्लेस की इमेज बनी हुई है, पिक्चर दी गई है। अब आप चाहते हो कि हम इस पर क्लिक करें तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जिस पे इस इमेज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। तो उस इमेज को हमको लिंक करना होगा उस अनदर या डिफरेंट वेब पेजेस से, जिससे हम इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दो वेब पेजेस जो है यहाँ पर लिंक हो रहे हैं। उस वेब पेज में लिंक करने के लिए हमको एक, आप कह सकते हो कि एक हमने पाथ क्या लिया है, हमने एक पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट लिया है इमेज की। इमेज पर क्लिक करके हम उस वेब पेज के, उसके डिस्क्रिप्शन वेब पेज पर जा सकें। ओके, तो आप क्या करोगे लिंकिंग करने के लिए? तो मैंने एक ही कंसेप्ट बताया, दैट इज़ आर एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग। ये एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग है क्योंकि अनदर वेब पेज पर हम मूव कर रहे हैं। तो लिंकिंग करने के लिए आपका टैग कौन सा यूज़ होता है? ए। ओके, href दैट मीन्स इट इज़ अ हाइपरलिंक रेफरेंस। अब जिस वेब पेज के अंदर आपको जाना है, जिस वेब पेज के अंदर आपको मूव करना है, ओके, उस वेब पेज का हम एड्रेस देंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पर एक loin.html की फाइल बनाई है जहाँ पर loin डिस्क्रिप्शन दिया है, सपोज दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया loin.html, ahref = loin.html। अब कैसे जाएंगे? यहाँ पर img src = इस इमेज का पाथ दे देंगे। ये इमेज मान लिया हमारी है loin.jpg, ये इमेज है। ओके, फिर इसके बाद एक टैग को क्लोज कर दो। तो होगा क्या, ये जो img src = loin.jpg है, ये पूरा, ये जो पिक्चर आपकी है, ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी एक लिंक हो जाएगी। ये ब्लू कलर से शो करेगी। आप इस पे जब अपना कर्सर ले जाओगे तो वो कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा हैंड कर्सर में, ठीक है। हैंड डिस्क्राइब करता है कि हैंड की ये लिंक है। अब उस पर जब कर्सर ले जाओगे तो हैंड में, और जब उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आप किस पेज पे पहुंच जाओगे, loin.html वाले पेज पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब कि आपकी ये जो इमेज src है, ये सेट हो गई एज अ हाइपरलिंक। आप इस पर जब क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करने पर आप कहाँ पहुंच जा रहे हो, loin.html का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ओके, दैट इज अ इमेज एज अ हाइपरलिंक। दैट मीन्स यू सेट अप इमेज एज अ हाइपरलिंक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग ईमेल एड्रेस इनटू वेब पेजेस। दैट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर इमेजेस एज अ हाइपर, कोई भी वर्ड, जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दे रहे थे हेलो, हेलो पे क्लिक, अगर यहाँ पे हेलो लिखा होता तो हेलो पे क्लिक करने पर loin.html में पहुँच जाते। यहाँ पर इमेज src का एड्रेस दिया है तो इस एड्रेस पर क्लिक करने पर, इस इमेज पे क्लिक करने पर loin.html पे पहुँच जाओगे। ओके, इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट मेलिंग फॉर्म, उसमें मेल एड्रेस पे पहुंचना है, मेल एड्रेस ऐड करना है, ओके, तब हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ये चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट आपका आ रहा है एडिंग एन ईमेल। एडिंग एन ईमेल
adding an email address into a web page, into a web page. अब ये कैसे होगा? दैट मीन्स if you want to insert a link to an email address in a HTML document, that means inserting email links into the web page enable you to receive the email from the viewers. Okay, so ये आप कैसे करोगे? जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया, यहाँ पर दे रहे हैं आपको AHREF इजुकर। अब मेल करने के लिए हम लिखते हैं मेल टू, ओके, मेल टू, फिर इसके बाद कोलन। अब इसके बाद आपको जहाँ पर मेल करना है, जैसे आपको जैसे विष्णु भगवान के पर मेल करना है तो यहाँ पर लिखते हैं विष्णु भगवान या VBPSC, सॉरी इसकी लिंक का नाम क्या है? www.vbpsc.org। ओके, अब आपने इसको लिखा, देन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अब यहाँ दे दिया सेंड ईमेल। क्या दे दिया? सेंड ईमेल। ओके, और ठीक, ऊपर HTML बॉडी ये सब जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ करना है मेल करने के लिए वो बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मेन टैग को बता रहे हैं। आप ये बस सोचिएगा ये अकेले लिखा जाएगा, वो ऊपर वैसे ही चलता चला आएगा जैसे आप कर रहे थे। अब देखिए जब वेब पेज ओपन होगा तो वेब पेज में एक जगह लिख कर आएगा सेंड ईमेल। आपने लिखा है ना यहाँ पर सेंड ईमेल, ये सेंड ईमेल लिखा है ना, ये सेंड ईमेल लिख कर आएगा। और ये किस कलर का होगा? इसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर होगा। और ये क्या डिनोट करता है कि ये वर्ड क्या है? आपका लिंक है, ठीक है। अब इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंपोजर खुल जाएगा। दैट मीन्स आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल जहाँ पर आप ईमेलिंग मेल करते हो वो वाला खुल जाएगा, जिसमें 2CC BCC इस तरीके से लिखा रहता है। यहाँ पर 2 में आपका एड्रेस पहुँच गया, एड्रेस में आपने क्या लिखा है? मेल टू, किसको करना है? VBPSC.org, तो VBPSC.org यहाँ पर लिख जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर अपना मैसेज लिखिए, जो भी मैसेज करना है, और सेंड ऑप्शन ऊपर आएगा, उस पर सेंड कर दोगे तो दैट मीन्स आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच रहे हो? अपने ईमेल कंपोजर पे पहुँच रहे हो, जहाँ पर आप ईमेल को कंपोज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम हाइपर लिंक के थ्रू आप ईमेल एड्रेस पर भी क्लिक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो AHREF इक्वल टू, अब मेल जिस पे करना है तो मेल टू ये यूज़ करना है, मेल टू कोलन साइन, देन आपका जो भी ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर अपना लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट देना है जिस टेक्स्ट पर हम क्लिक करके उस ईमेल एड्रेस पर कंपोजर पर पहुँच सके, जहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे, ओके। देन इसके बाद ए टैग को क्लोज कर देना, ए टैग दैट मीन्स एंकर टैग जो हाइपर लिंक के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ईमेल एड्रेस वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, ओके, एडिंग एन ईमेल एड्रेस इनटू अ वेब पेज, ओके, क्लियर है चीज़। तो ये आपका हो गया वेब पेज, कैसे ईमेल एड्रेस के थ्रू कैसे करेंगे, ईमेल एड्रेस से वेब पेज में कैसे पहुँचेंगे, ठीक है, ओके क्लास। सो अब आपका नया टॉपिक ये हाइपर लिंक पूरा आपका ख़त्म हो गया है। इंटरनल हाइपर लिंकिंग, एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग, फिर एडिंग लिंक वो इमेजेस टू हाइपर लिंक, फिर इसके बाद आपका आया ईमेल एड्रेस इनटू वेब पेज, ओके। ये दोनों चीज़ें आपकी, ये सारी जो हाइपर लिंक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आप प्रैक्टिकल करिएगा और हम देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, उनको सॉल्व करिएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो और क्लियर होती जाएगी, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग फॉर्म इन अ वेब पेज, एडिंग फॉर्म्स इन अ वेब पेज। अब फॉर्म कैसे ऐड करेंगे? दैट मीन्स आप जब आप ओपन करते हो अपना वेब पेज तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ कंटेंट ही लिखा रहता है, कुछ जगह आपका डेटा जो होता है वो फॉर्म के व्यू में भी शो होता है, ठीक है। फॉर्म दैट मीन्स are used to make interactive web page in HTML। फॉर्म वेब पेज को और भी
इंटरेक्टिव बनाने की। जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर अपनी स्कूल एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पर एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह सब्जेक्ट, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें किस फॉर्म में पूछी जाएगी, एक फॉर्म के व्यू में, ठीक है। तो वेब पेज में आप क्या बना रहे हो, एक फॉर्म बना रहे हो ना। वेब पेज में आप जो भी आइटम रख रहे हो वो एज अ फॉर्म लुक रखते हो, ठीक है। तो वो फॉर्म में हम कैसे क्रिएट करेंगे वेब पेजेस को। फॉर्म दैट मीन्स अलाउ टेकिंग इनपुट फ्रॉम ए यूज़र ऑन ए वेब पेज। फॉर्म मतलब कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी आप कहीं पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी भी चीज़ के अप्लाई करते हो तो उसके लिए एक फॉर्म बनाया जाता है। फॉर्म दैट मीन्स कि जिससे यूज़र का से इनपुट ले सके, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म के व्यू में आपको वेब पेज में फॉर्म इंसर्ट करना है, मतलब कि वेब पेज में आपको फॉर्म शो कराना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we fill out many types of forms in our day-to-day life. For example, filling up a form for joining a summer camp during summer vacation, filling up a form for admission in a college and many more. Okay, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हो, कैसे कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, फॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो वो हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, ओके। फॉर्म क्रिएट करते टाइम हम मैनी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या चीज़ें, टेक्स्ट फील्ड, ड्रॉप डाउन मेनू, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म आपको सबसे पहले क्रिएटिंग अ फॉर्म के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए HTML हेड, टाइटल, बॉडी वो वैसे ही यूज़ होगा। फिर इसके बाद फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, फॉर्म, कौन सा टैग यूज़ होगा, फॉर्म टैग यूज़ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म टैग यूज़ करोगे, ठीक है, फॉर्म, और फिर उसके बाद जितने भी और टाइप के टैग्स होते हैं वो इसी के अंदर आएंगे। देन आपका फॉर्म टैग क्लोज होगा, ओके। अब इसी के अंदर आपका इनपुट बॉक्स भी आएगा, रेडियो बटन भी आएगा, चेक बॉक्स भी आएगा, दैट मीन्स सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती जाएंगी, ओके। अब कौन कौन से HTML फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं, HTML फॉर्म्स कंट्रोल कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। HTML फॉर्म कंट्रोल्स में आपका फर्स्ट आता है जैसे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, सेकंड आता है चेक बॉक्सेस कंट्रोल्स, चेक बॉक्सेस कंट्रोल, थर्ड है रेडियो बटन कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल्स, फोर्थ है सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स, एंड फिफ्थ है बटन कंट्रोल्स, ठीक है। दैट इज अ HTML फॉर्म कंट्रोलर्स। ये इनके थ्रू आप HTML फॉर्म को कंट्रोल करते हो। दैट मीन्स कि इस फॉर्म के अंदर ये सारे इनपुट्स आपके आएंगे। जैसे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, दैट मीन्स आपका जो ये ऐसे करके बॉक्स आता है दैट इज़ अ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। चेक बॉक्स जैसे आपका मेल, देन आपका फीमेल, ओके। तो इसमें जो चेक कर, जैसे ये है तो मेल पे क्लिक कर दिया, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दिया। ये रेडियो बटन, रेडियो बटन में कोई एक चीज़ चूज़ करने, जैसे ये है मेल फीमेल, इसी को रेडियो बटन के फॉर्म में भी ये अब आपका अगर मेल सेलेक्ट होगा तो फीमेल, दोनों सेलेक्ट। जैसे इसमें क्या है, चेक बॉक्स में आप एक साथ दो चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सब्जेक्ट लिया, जैसे चेक बॉक्स का थ्रू बताते हैं, सब्जेक्ट पे आपने इंग्लिश चॉइस करने के आने हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, ठीक है। अब ये बना हुआ है, चेक बॉक्स बने हुए हैं। अब आपने इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लिया, मैथ्स भी सेलेक्ट कर लिया, हिंदी भी सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका क्या है, चेक बॉक्स है। रेडियो बटन में एक बार में एक ही चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो सकती हैं, ओके। दैट इज़ अ रेडियो, दैट मीन्स कि ऑप्शन रहता है,
जस्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैनी ऑप्शन रहते हैं बट यू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। ओके, सेलेक्ट बॉक्सेस। सेलेक्ट बॉक्सेस में क्या होता है, सेलेक्ट बॉक्सेस में आपका जैसे इस तरीके से पॉपअप मेनू के फॉर्म में दिया रहता है। ओके, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये डेट है, डेट का आया। अब आपको यहाँ पर डेट सारी दी गई है लाइन वाइज। अब आपको आज की डेट सेलेक्ट करनी है तो आपने आज की डेट ले ली, या आज का मंथ जो अब अभी चल रहा है वो मंथ लेना है तो वो मंथ सेलेक्ट है, तो वो सेलेक्ट मंथ ये ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके फॉर्म क्या होते हैं, वो होते हैं सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। बटन कंट्रोल, दैट मीन्स सबमिट बटन, रीनेम बटन, रीसेट बटन, ये सब आपके बटन कंट्रोल्स में आएंगे। ओके, अब देखते हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं आज इनपुट टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। ओके, अब देखिए टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स में कैसे आप टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स बटन को ऐड करोगे फॉर्म में। ओके, सो देखते हैं, लेट अस सी टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्म लेंगे। ओके, फॉर्म तो हम लेंगे ही लेंगे। फिर देन यू सेलेक्ट text input control. Text input control, that means this control are used to collect text input. text input, अब text input में दो तरीके से text input होता है, इधर देख लीजिए। एक फर्स्ट है आपका सिंगल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और सेकंड है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। ठीक है, सिंगल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और पासवर्ड टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। और थर्ड है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। ठीक, सिंगल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। फर्स्ट देखते हैं हम पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके की चीज़ें आएंगी, वो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में आएंगे। तो फॉर्म के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, BR, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले आपने लिखा फर्स्ट नेम, फिर ये। अब इसके बाद इनपुट टाइप क्या दे दिया, टेक्स्ट। फिर इसके बाद नेम इज इक्वल टू आपने दे दिया, यहाँ पे क्या ले रहे हो, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ये नीचे लिख दे रही हूँ, फर्स्ट नेम। और फिर इसके बाद यहाँ पर स्लैश कर देंगे। ये स्लैश आप जितनी दूर पे करोगे बॉक्स उतना ही बड़ा रहेगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम। तो आपका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में क्या होगा, एक लिखा रहेगा फर्स्ट नेम जो आपने यहाँ दिया है और इस तरह कोलन बना रहेगा। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बनाने के लिए आप ये यूज़ कर रहे हो। इनपुट क्या है आपका, इनपुट टाइप टेक्स्ट दैट मीन्स सिंगल टेक्स्ट। ओके, उसका नाम क्या दे दिया, फर्स्ट नेम, दैट मीन्स वो सेव होगा जाके कहाँ, फर्स्ट नेम के अंदर। और ये स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश दोगे आप, ये डिनोट करेगा कि आपने अगर थोड़ा और वैसे दिया तो ये बॉक्स थोड़ा छोटा बन जाएगा। आप थोड़ा और दूर दोगे तो ये बॉक्स ही, इस लेंथ जो होगी वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से BR, फिर आपने यूज़ किया लास्ट नेम। फिर यही सारी चीज़ें रहेंगी इसी तरीके से, बस नेम की जगह आप क्या लिख दोगे, नेम इज इक्वल टू सेकंड नेम। ओके, तो यहाँ पर लास्ट नेम लिखा रहेगा और फिर आ जाएगा क्या, बॉक्स बना रहेगा जिसके अंदर आप डेटा दोगे, क्योंकि आपने फिर से इनपुट टेक्स्ट का यूज़ किया है और नेम, वो डेटा उसका जाके सेव होगा लास्ट नेम के अंदर। ओके, इस तरीके से हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, जैसे पासवर्ड अगर लेना है तो कुछ नहीं, आपने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, जैसे यहाँ पर जो ये दोगे वो एज इट इज़ यहाँ लिखता रहेगा, BR दे देना, BR से नेक्स्ट लाइन में आएगा पासवर्ड। अब इसके बाद सिर्फ इनपुट और यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगा, वहाँ टेक्स्ट था तो दैट मीन सिंगल लाइन, यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। तो पासवर्ड में आपका वो जो लिखोगे डेटा वो दिखाई नहीं देगा। और नेम किसके अंदर सेव कर दिया,
पासवर्ड के अंदर सेव कर दिया डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पासवर्ड लिख कर आएगा। अब इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप जो भी डेटा दोगे वो आपको शो नहीं होगा। दैट मीन्स उसमें आप लिखोगे लेकिन वो आएगा ABCD लिखा, लेकिन वो आएगा क्या, एस्ट्रिक के फॉर्म में। दैट मीन्स इट डिनोट अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल एंड पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट। ओके, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, एक बार आप इसको और भी देखिएगा, 2 बार 3 बार कई टाइम्स देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।